तो हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, एक से लेकर 100 तक स्क्वायर रूट किस तरह निकालते हैं, स्क्वायर किस तरह निकालते हैं। तो देखो, जैसे कि हमें एग्जांपल दे दिया कि 37 का स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये 3 है, 3 का स्क्वायर हो रहा है 9, तो 9 को 2 डिजिट में लिखना है क्योंकि स्क्वायर निकाल रहे हैं हम, तो 0 9। 7 का स्क्वायर होता है 49, और 49 तो 2 डिजिट में है ही, तो 49 डायरेक्ट 49 लिख दो। अब क्या करना है, इवन की मल्टीप्लाई करनी इस तरह, 7 या 21, 21 दूनी 42, और एक छोड़ कर लिखने हैं और इनको ऐड कर दो। 9 4 2 6, 9 और 4 13, 1369 इसका आंसर है। जिस तरह आगे कि 78 का स्क्वायर निकालो, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, और 8 7 56, 56 दूनी 112, और वो एक छोड़ के निकलो और उनको ऐड कर दो। 4 6 2 8, 9 और 1 10, 4 5 और 6, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब जैसे हम निकालते हैं 46 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, एक छोड़ कर लिख दो। इनको ऐड कर दो, 6 8 और 3 11, 6 और 4 10 और 1 11, 1 और 1 2, 33 का स्क्वायर आपको निकाल के दिखाना है। और अब हम निकालेंगे कि किसी का यूनिट डिजिट अगर 5 हो तो उसका स्क्वायर किस तरह निकलेगा। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक 5 हो तो किस तरह निकलेगा। तो ये हमारा a है, जो 4 है वो a है, और a+1 करना में क्या आ जाएगा, a इंटू a+1 इंटू 25 लिखना है। इसमें a था 4 लिख दिया, और a+1 4 और 1 कितना हो गया 5, मतलब इनकी गुणा करके लिखनी अपन है। 4 पंजे 20 और 25 सेम लिख दो, तो 20 25 आ जाएगा। 4 में 1 बढ़ा के लिख दो और उनकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 पंजे 20 और 25 लिख दो पीछे, तो 20 25। जैसे निकालना हमें 65 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर पीछे 25 लिख दो, और 6 से अगला नंबर क्या 7, 7 की और 6 की मल्टीप्लाई कर दो, 7 6 42, वो आगे लिख दो, तो 42 25। ये सिर्फ 2 डिजिट के लिए नहीं है, ये 3 डिजिट हो उसके लिए निकल जाएगा। जैसे 105 का स्क्वायर निकालना में, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 10 से अगला नंबर कितना है 11, 11 के 10 की जब हम मल्टीप्लाई करें तो 110, तो 110 25। जैसे आ जाए 115 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाए 25, और 11 से अगला नंबर है 12, 12 की और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 25, और 135 का स्क्वायर आपको निकाल के दिखाना है इसी ट्रिक से। अब हम निकालेंगे 101 से लेकर 999 तक, मतलब 3 डिजिट का स्क्वायर किस तरह निकलेगा। तो इसके लिए हमें एक कौन सा मेथड यूज करेंगे, बेस मेथड। बेस मेथड इसमें यूज होगा। किस तरह होगा बेस मेथड, जैसे कि 100 है तो उसको 100 से डिवाइड करेंगे हम, तो 1 मानेंगे उसको, और फिर हम 100 के बाद 150 को बेस लेके चलेंगे, तो 150 के नीचे हम 100 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 या 15, तो 3/2। फिर हम 200 को बेस ले सकते हैं, 200 का अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। अगर 250 को बेस लेकर चलते हैं तो कितना आ जाएगा 5/2। इसी तरह हम 300 का बेस लेकर चलेंगे जिसमें 3 आ जाएगा, 350 का 7/2 आ जाएगा। इस तरह हम निकालेंगे कि 1000 तक बेस लेकर चलेंगे, 1000 का कितना आ जाएगा बेस लेके 10 आ जाएगा। इसके डिवाइड में 100 कर देंगे और काट देंगे, 10 आ जाएगा। तो इसी तरह हम बेस लेके चलना है। सबसे पहला ये मेथड हमारा कि बेस लेके चलो। जैसे कि है 102 का स्क्वायर निकालना में, 102 का, तो क्या करेंगे इसमें 102 किसके नज़दीक है 100 के, तो 100 में कितना 102 में से 2 माइनस करेंगे तो 100 हो जाएगा, और उसमें 2 माइनस करा तो 2 ये जोड़ दो, ये जोड़ दिया। फिर पीछे क्या लिखना हमें, पीछे जो ये 2 जोड़े हैं ना, दोनों का स्क्वायर कर दो, 2 और 2 4, पर 2 डिजिट में लिखना 0 4 हो गया। अब क्या करना है 102, फिर ऊपर चलते हैं हम, 102 में से 2
कम करेंगे 100 आगा, 100 का बेस कितना 1, तो पीछे 1 लिखे, फिर मल्टीप्लाई करनी है हमें 102 और 2 कितना हो जाओ 104 से, फिर इसकी मल्टीप्लाई कर दो 104 और फिर यह 104 ऐसे जोड़ दो डायरेक्ट, इसके पीछे 104 के पीछे 04 डायरेक्ट जुड़ जाएगा, तो 104 इसका क्या होगा 102 का स्क्वायर आ जाएगा। जैसे हमें निकालना है 106 का स्क्वायर, तो ये किस तरह होगा, ये 100 से कितना कम है 6, और 6 ये प्लस करके लिख देंगे, फिर पीछे क्या लिख देंगे 6 का स्क्वायर बाय जितना ऐड किया है 36, पीछे 36 लिख दिया। उसके बाद 100 में से 6 माइनस कराएंगे तो आओगा 106 में से 6 माइनस किया 100, 100 का बेस माना था 1 और मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 106 और 6 112, तो अब आ गया 112 और ये 36 इसके पीछे जोड़ दें 112 36। जैसे कि हमें 152 का स्क्वायर निकालना है, तो किसके नज़दीक है 150 के, तो इसमें 2 माइनस कराएंगे 150 हो जाएगा, 2 ऐड करके लिखाएं, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, तो 04 करके लिख दिया। अब देखो 152 में 2 घटा 150, 150 का बेस क्या था, इसको 100 से डिवाइड करो, 5 तिया 15, 5 दूनी 3/2, 3/2 लिख दो, इनटू में 152 और 2 कितना हो गया 154, यह आ गया। अब इसको 2 से इसको काट दो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 77 की और 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 7 तिया 21, 2 ऊपर 7 तिया 21 और 2 23, 04 फिर डायरेक्ट 04 जोड़ दो पीछे, 231 04 इसका आंसर आ जाएगा। अब अगला ले चलते, जैसे कि 157 का स्क्वायर किस तरह निकलेगा, तो 157 में क्या करना है, ये कितना कम है 150 से -7, ज़्यादा है +7, 7 का स्क्वायर कितना आ जाए पीछे 49, और 157 में 7 जब माइनस कराएंगे तो 150 बेस कितना था 3/2, 3/2 लिख दिया, इनटू में 157 और 7 कितना आ जाएगा 164। अब इसने काट दो, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 82 3 की मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 49, फिर 49 के पीछे जोड़ दो 246 49। अब जैसे निकालना हो हमें 137 का स्क्वायर, 137 का स्क्वायर निकालना है, तो इसमें क्या होगा, ये 150 के आसपास है, तो ये कितना ज़्यादा है +13 करान, जब 150 के आसपास चला जाएगा, और फिर -13 नीचे लिखना पड़ेगा, ऊपर +13 आ गया था नीचे -13, 13 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 169, और ये 150 होगा, 150 बेस कितना था 3/2, इनटू में इसका खेल ऊपर वाले का होगा, अब इससे माइनस करना पड़ेगा हमें, 137 में से 3 जब माइनस कराएंगे तो कितना आ जाएगा 124। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, अब 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 3 6 18, पीछे 169, हमें पीछे 2 डिजिट रखनी है, जो एक एक्स्ट्रा वो इसमें आगे जाकर जुड़ जाएगा, 186 था तो 187 हो जाएगा, और 69 पीछे है ही, 187 69 इसका आंसर आ जाएगा। अब हमें निकालना है 188 का स्क्वायर किस तरह निकलेगा, तो क्या करना है 188 किसके नज़दीक है 200 के, कितना जोड़ा 200 बन जा तो 12 ही नीचे माइनस करना पड़ेगा, 12 का स्क्वायर कितना आ जाए 144, पीछे 144 लिख दो। देखो 188 और 12 200 का बेस कितना आ जाएगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो हम 2, यहाँ पे बेस लिख दिया। अब नीचे 188 में से 12 माइनस कराएंगे, 8 में 2 गया 6, 176 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15, 2 1 2 1 3, 352, पीछे आ गया 144। ये दो डिजिट रखनी है हमें यहाँ पे, जो एक है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो 352 था तो 353 हो गया, पीछे 44 है ही, 353 44 का आंसर आ जाएगा। अब हमें निकालना है जैसे 998 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या होगा, ये 1000 के कितने नज़दीक है 2, तो इसमें 2 ऐड करा, जब 1000 हो जाएगा 2 माइनस करना पड़ेगा, तो 2 का स्क्वायर पीछे आता 04। 1000 को अगर हम मान के चलते तो बेस उसका कितना आ जाएगा, उसको 100 से डिवाइड करेंगे हम तो आ जाए 10 यहाँ पे आ गया। इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, 998 से 2 गया कितना आ जाएगा 996,
996 तो इसके अलावा मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाए पीछे 0,4। तो अब डायरेक्ट ये लिख दो 60,04, ये इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और अब देखो, अब निकालेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर निकालने आगे, अब देखो स्क्वायर रूट किस तरह निकले हैं। अगर देखो किसी का इकाई अंक एक हो, एक इकाई अंक सबसे पीछे एक हो, तो किसका स्क्वायर हो उसका है, एक का भी हो उसका है 9 का, क्योंकि 9 के स्क्वायर में 81 आता है, पीछे एक, तो इकाई अंक एक होना चाहिए। किसी का इकाई अंक 4 हो उसका है, तो पीछे 2 का स्क्वायर 4 होता है, और एक 8 का स्क्वायर 64, तो उसमें 4 पीछे आता है, तो 2 व्यास का 8 व्यास का है। फिर होगा कि 5 के पीछे 5 आओगा, 5 का इकाई अंक होगा तो उसके पीछे 5 आओगा। और अब देखो 6 किसके पीछे आ रहा है 16, तो 4 के पीछे 6 आ रहा है, और दूसरा किसके पीछे आता है 6 के पीछे 36, ये हो गया 6। और अब है 9 किसके पीछे आता है 3 और 7 के पीछे, ये हो गया हमारा। और जो रह गया ना, अगर किसी का इकाई अंक ना पीछे 2 आ जा, या पीछे 3 आ जा, या पीछे 7 आवा, या पीछे 8 आवा, तो ये इन्हें कदे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना रहा है, ये नॉन परफेक्ट हो रहा है। हम कह इसको कि इनका स्क्वायर रूट हम निकाल नहीं सकते। किसी का इकाई अंक जैसे ये दे दे 322 का स्क्वायर रूट कितना होगा इसका, ये क्योंकि नॉन परफेक्ट होगा, इकाई अंक 2 है, पीछे 2 नहीं होना चाहिए, ना 3 होना चाहिए, ना 7 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। और अगर इनके पीछे 1 होगा तो हम न चेक करना कि वो एक, अरे इनके पीछे ये ओबिस का है परफेक्ट स्क्वायर, और ना भी हो सकते, ये परफेक्ट स्क्वायर ओबिस का है और ना भी हो सकते पर ये तो ना, ये तो हमें 100% पता होता है कि जिसके पीछे 2, 3, 7, 8 वे तो हो ही नहीं सकते, वे उनका परफेक्ट स्क्वायर तो बन ही नहीं सकता। जैसे कि अब एक क्वेश्चन लेते, 77,744 है, तो ये बताना हमें किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हमें क्या करना है, दो का पेड़ लेके चलने हैं, दो का पेड़ लेके चलें। ये देखो पीछे अगर 4 हो तो किसका परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, 2 का भी 8 का भी, क्योंकि 2 के स्क्वायर में भी 4 आता है, और 8 के स्क्वायर 64 तो 4 आता है, तो 2 व्यास का 8 व्यास का है, पीछे 2 व्यास का और 8 व्यास का है। ये बात आई, इब ले आगे वाला 77 तय, पीछे वाला काम तो होगा 77 चेक कराएं। 77 देखो किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, इसके बीच में आता है वो, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। हमें हमेशा क्या लिखना है, ऊपर वाला नंबर रखना है 8, तो 8 इसके पीछे आगे आ जाएगा, 8 इसके पीछे आ गया, एक 82 आ गया, एक 88 आ गया। तो अब मैनू बताना, अब हमें नहीं पता कि 82 होगा इसका स्क्वायर रूट या इसका 88 होगा स्क्वायर रूट, तो किस तरह चेक होगा। 77 देखो 81 के नज़दीक है, 64 के 81 के, तो नीचे वाले के नज़दीक है, तो 88 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। क्या करना हमें, 77 44 हो गया, 4 था पीछे, तो 4 2 का भी उसका है, 8 का भी उसका है। 77 देखना है, 77 किसके बीच में, 8 के स्क्वायर 64 और 9 के स्क्वायर 81, हमेशा हमें ऊपर वाला रखना आगे, 8 इसके आगे, 8 इसके आगे आ गया। ये देखो 77 81 के नज़दीक है 64 के बजाय, तो नीचे वाला ये स्क्वायर नंबर होगा इसका। जैसे कि अगला दे दिया हमें स्क्वायर रूट 86 49, दो पेयर लेकर चल पड़ाए। और 9 देखो, 9 किसके पीछे हो उसका है, 3 के स्क्वायर के पीछे 9 आ सका है, 7 के स्क्वायर के पीछे 9 आ सका है। तो देखो 2 डिजिट में या तो पीछे 3 आओगा या पीछे 7 आओगा, यह हमें पता चल गया। ये देखो 86, अगर हम 86 को चेक करते हैं, 86 किसके स्क्वायर के बीच में आओ, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, इसके बीच में आओ 86, तो हमें ऊपर वाला दिखना 9 आ गया, 93 97। अब हमें चेक करना है कि कौन से वाला होगा, 86 81 के नज़दीक है, 100 के ऊपर वाले के नज़दीक है, तो ऊपर वाला आ जाएगा, 93 इसका परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, तो 86 49 का 93 स्क्वायर हो जाएगा। और वैसे हम करके भी देख सकते हैं, हमें पता भी है 93 स्क्वायर किस तरह होगा, 9 का 81 और 3 का 9, 9 ते 27 27 दूनी 54, 9 4 5 और 1 6 और 86 49, और इस तरह निकलेगा। इब हमें निकालना 285 61 है वह, तो देखो पीछे वाले 2 नंबर लिए, आगे 3 बच गए,
एक देखो, एक किसके स्क्वायर के पीछे आ सके, एक के पीछे भी आ सके और 9 के पीछे भी आ, तो हमें ये पता चल गया पीछे तो एक आओगा और बाय 9 आ सके पीछे है। अब 285 देखो, 285 किसके स्क्वायर के बीच में हुआ है, तो देखो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, और 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, ये होता है। ये देखो ऊपर वाला नंबर लिखना अपन 16, तो आगे 16 आ जाएगा, आगे 16। ये अपन चेक करना है कि 161 का होगा स्क्वायर या 169 का। ये किस तरह पता चलेगा हमें, 285 किसके नज़दीक है 289 के, नीचे वाले के, तो नीचे वाला परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो 169 इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा।